साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉपिक है एनसीटीई। एनसीटीई साथियों ये टीचर्स एजुकेशन से रिलेटिव ये संस्था होती है और इसका हम फुल फॉर्म देखें तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो साथियों यहाँ पे हमने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी का प्रमुख कौन होता है? तो पहला है निदेशक, दूसरा है समन्वयक, तीसरा है सचिव और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स एनसीटी का जो प्रमुख होता है वो कौन होता होगा? तो चेयरमैन, अध्यक्ष। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका डन हो जाएगा, अध्यक्ष। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के स्तंभ हैं। टीचिंग करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? पाठचर्या चाहिए, निर्देशन चाहिए, आकलन चाहिए। फ्रेंड इसका भी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। टीचिंग के ये स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कि शिक्षा स्नातकोत्तर एमएड कार्यक्रम की अवधि को निम्नलिखित में से कौन से वर्ष से विनिमय रेगुलेशन द्वारा एनसीटी ने 2 वर्ष तक बढ़ा दिया है? साथियों जो एमएड का जो कार्यक्रम था उसकी अवधि 2 साल की कर दी है। तो रेगुलेशन जो एक्ट था एनसीटी का उसने 2 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। तो वर्ष 2014 से इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, वर्ष 2014। अगला देखिए, भारतीय संसद ने एनसीटी को कब पारित किया? पहला है 29 दिसंबर 1993, 29 दिसंबर 1973, 29 दिसंबर 1995 या 29 दिसंबर 2009। तो साथियों भारतीय संसद ने एनसीटी को कब पारित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1 डन कर लीजिए। 29 दिसंबर 1993 को साथियों भारतीय संसद ने एनसीटी को पारित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा पढ़ लीजिए कि एनसीटी 1973 से पूर्व निम्न में से किसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय परिषद के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकारी के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थित था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल एनसी। पांचवी का जो आंसर होगा, पांचवी का पहला ही राइट हो जाएगा, एनसीईआरटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए छठवां कि एनसीटीई की स्थापना कब की गई? एनसीटी की स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1993 को, 73 को, या 17 अगस्त 1993, 17 अगस्त 1995, 17 अगस्त 2009? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर देना है कि एनसीटीई की स्थापना कब की गई। तो इस सवाल का सही जवाब है 17 अगस्त 1995 को, 17 अगस्त 1995 को ही एनसीटी की स्थापना की गई। अगला देखिए फ्रेंड्स कि एनसीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बोले तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, साथ ही उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। अगला देखिए, एनसीटीई की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? 4 है या 3 है या 2 है या 5 है? फ्रेंड्स इसकी ट्रिक है कि एनसीटीई 4 वर्ड से बना है तो इसकी 4 समितियां ही हैं। कितनी है? तो एनसीटी की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में एनसीटी के द्वारा 4 क्षेत्रीय समितियों को सही अंकित किया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो एनसीटीई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ पे हैं। तो यदि आप इन सबको पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको राइट लगेगा। भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु और जयपुर में ही साथियों एनसीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु और जयपुर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 10वां कि एनसीटीई का क्या कार्य है? कार्य क्या है साथियों? पहला है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देना, बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता को समाप्त करना, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के मानदंड व स्तर निर्धारित करना, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। उपरोक्त सभी विकल्प ये एनसीटीई के बिल्कुल कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन कि कौन निम्नलिखित में से एनसीटी का कार्य नहीं है? साथियों एनसीटी का कार्य क्या नहीं है?
पहला देखिए हम पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों के संबंध में दिशा निर्देश विकसित करना, बिल्कुल सही है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश अवधि व पाठ्यक्रम आदि के संबंध में, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए शिक्षक भर्ती करना। अगला देखिए अध्यापक शिक्षा में व्यावसायीकरण को रोकना। तो साथियों कार्य कह रहा है, नहीं है कह रहा है, एनसीटी का जो कार्य नहीं है ये शिक्षक भर्ती करना, ये इसका कार्य नहीं है साथियों। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? पुस्तक का नाम है साथियों इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनसीटीई, एनसीटी के द्वारा साथियों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शोध पत्रिका का प्रकाशन एनसीटी के द्वारा किया गया है? एनसीटी ने और कौन सी शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है? पहली पत्रिका है इंडियन जर्नल ऑफ टीचर्स, बिल्कुल सही है। अन्वेषिका सेकेंड, और थर्ड है अध्यापक साथी। साथियों तीनों पत्रिकाओं का जो उद्घाटन किया है, जो बनाए हैं, ये एनसीटी के द्वारा ही अप्रूवल किए गए हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बोले तो एनसीटीई है क्या है? बल्कि पहला पढ़िए, भारत सरकार का संवैधानिक निकाय है, भारत सरकार की एक गैर सरकारी संस्था है, एक बहुउद्देशीय योजना निर्माण संस्था है, या अध्यापकों की भर्ती करने वाली संस्था है? तो साथियों एनसीटी क्या है? ये है साथियों पहला ऑप्शन राइट, भारतीय सरकार का एक संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार का ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। तो पहला ऑप्शन डन है। अगले देखिए फ्रेंड्स 15वां क्वेश्चन कि एनसीटीई का ध्येय वाक्य क्या है? जो उसकी टैगलाइन है एनसीटीई का, जो ध्येय वाक्य है, पहला है शिक्षक शिक्षा सम्मान, ज्ञान विज्ञान मुक्तते, या गुरु 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 तमो धाम, या शिक्षक देश का निर्माता। तो साथियों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने आंसर देना है कि एनसीटीई का ध्येय वाक्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला, गुरु गुरुतमो धाम। गुरु गुरुतमो धाम साथियों ये एनसीटीई का ध्येय वाक्य है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में 16वां कि एनसीटी के क्षेत्रीय समितियों का नेतृत्व करता है। जो एनसीटी के अभी हमने बताया जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं, और साथियों उन समितियों का जो नेतृत्व करता है कौन करता है? क्षेत्रीय सचिव करेगा, या संबंधित राज्य के राज्यपाल, या क्षेत्रीय निदेशक, या क्षेत्रीय अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर थर्ड। देखिए जो क्षेत्रीय निदेशक होते हैं वही साथियों एनसीटी के क्षेत्रीय समितियों का नेतृत्व करते हैं, हैंडल करते हैं। अगला देखिए 17वां कि एनसीटी के कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन में ऐसे दिखेगा 40, 30, 20, 10। तो फ्रेंड्स आपको आंसर रखना याद है कि 40 सदस्य एनसीटी के होते हैं। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में कौन सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है? साथियों क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है तो कौन कराएगा? सीधे करेगा शिक्षक। शिक्षक की तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तो शिक्षक। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है। अगला देखिए 19वां कि एनसीटी के सदस्य कौन कौन होते हैं? एनसीटी की जो नेशनल काउंसिल टीचर फॉर एजुकेशन साथियों एक भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है, निकाय है, और इसके जो सदस्य होते हैं पहला है भारत सरकार का शिक्षा सचिव, बिल्कुल राइट है। सेकंड देखिए यूजीसी का जो अध्यक्ष होता है साथियों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो अध्यक्ष होता है, स्टैब्लिश हुआ था यूजीसी 1956 में, और निदेशक एनसीईआरटी का जो है 1961 में एनसीईआरटी स्टैब्लिश हुई थी, और चेयरमैन सीबीएसई का। उपरोक्त सभी इस एनसीटी के सदस्य होते हैं ये सारे लोग। और आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का कि एनसीटीई का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए पहला नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, या नेशनल कम्युनिटी फॉर टीचर एजुकेशन, या नेशनल कम्युनिटी द टीम एजुकेशन, या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एंड एजुकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा पहला, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। एनसीटी से जो रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एलटी के लिए भी इंपॉर्टेंट थे, साथ ही प्रवक्ता के लिए भी इंपॉर्टेंट है,
और नॉलेज के लिए भी साथियों इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और यदि अच्छा लगा तो गुरुजी के लिए कुछ कमेंट ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।